मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम पहले एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करेंगे जिसमें कि प्रोडक्ट कंपोजिशन बताएंगे और उसके बाद उसे प्रोडक्शन वाउचर्स में यूज़ करेंगे जिससे कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल डिटेल्स हमें बार बार ना बताना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिजी में इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। सबसे पहले फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को ऑन करें, बिल ऑफ मटेरियल मास्टर क्रिएट करें, प्रोडक्शन अनअसेंबल वाउचर एंटर करें, प्रोडक्शन से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट करें। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन इन्वेंट्री टैब में मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को एनेबल करें। बाय डिफ़ॉल्ट यह फीचर न्यू कंपनी में एनेबल्ड ही होता है। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम बिल ऑफ मटेरियल मास्टर ऐड करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल में आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए और कितना चाहिए उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल में सबसे पहले BOM का नाम, हम यहाँ बिल ऑफ मटेरियल को BOM से रेफ़र करेंगे। BOM का नाम बताइए, उसके बाद जो आइटम प्रोड्यूस करनी है वह बताइए और कितनी क्वांटिटी के लिए आप यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कंपोजिशन वो बताएंगे, यूनिट बताएंगे। उसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वह, और कोई डिफ़ॉल्ट मटेरियल सेंटर आप बताना चाहते हैं आइटम जनरेट और आइटम कंज्यूम्ड के लिए। जैसे आपका रॉ मटेरियल गोडाउन में होता है तो आप आइटम कंजम्पशन का डिफ़ॉल्ट MC गोडाउन बता सकते हैं। सिमिलरली अगर प्रोडक्शन प्रोसेस फैक्ट्री में होता है तो डिफ़ॉल्ट MC आइटम्स जनरेटेड के लिए फैक्ट्री बता सकते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल जो कंज्यूम होगा उसकी डिटेल्स बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक CPU बनाने के लिए हमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, SMPS इन सब की ज़रूरत होगी। इसके बाद आप बताएंगे कि कोई बाय प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जनरेट होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसकी डिटेल्स। सेव बटन प्रेस कीजिए BOM को सेव करने के लिए। यहाँ पर हमने दो BOMs बनाए हैं, एक CPU जिसमें कि i3 प्रोसेसर यूज़ किया है और एक जिस CPU जिसमें कि i5 प्रोसेसर हमने यूज़ किया है। अब हम एक प्रोडक्शन वाउचर एंटर करेंगे, वाउचर डेट बताएंगे, BOM सेलेक्ट करेंगे जिससे कि रॉ मटेरियल डिटेल्स पिक होंगी। इसके बाद क्वांटिटी टू प्रोड्यूस विंडो अपीयर होगी जिसमें आप बताएंगे कि कितने पीसेस या जो भी यूनिट आप ले रहे हैं कितनी प्रोडक्शन करनी है और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा पर यूनिट। यदि आपने BOM में एक्स्ट्रा एक्सपेंस पर यूनिट बताया होता तो वह यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर हो जाता। बिजी में यहाँ BOM और क्वांटिटी टू प्रोड्यूस के आधार पर आप देखिए रॉ मटेरियल डिटेल्स शो कर दी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस डालने की वजह से दोनों ही अमाउंट्स में डिफरेंस आ रहा है, आइटम्स कंज्यूम्ड के और आइटम जनरेटेड के। इसके बाद हम एक प्रोडक्शन वाउचर और एंटर करेंगे i5 प्रोसेसर CPUs के लिए। अब हम एक अनअसेंबल वाउचर एंटर करेंगे। अनअसेंबल प्रोडक्शन का अपोजिट है। जैसे हम यदि किसी CPU को अनअसेंबल करें तो मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम ये सब चीज़ें जनरेट होंगी। बेसिकली अनअसेंबल के केस में BOM में बताई गई क्वांटिटी कंज्यूम्ड यहाँ पर क्वांटिटी जनरेटेड बन जाती है। अब हम डिस्प्ले प्रोडक्शन रिपोर्ट्स यूज़ करके प्रोडक्शन से जुड़ी रिपोर्ट्स देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग रिपोर्ट आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान करने में हेल्प करती है। इसमें आप बता सकते हैं कि आप कौन सा BOM यूज़ करके कितनी आइटम क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और यह रिपोर्ट आपको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड,
रॉ मटेरियल अवेलेबल और डेफिशिएंसी शो कर देगी। यहाँ पर आप F4 की यूज़ करके डेफिशिएंट स्टॉक के लिए परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बताएंगे कि ऑर्डर जो जनरेट करना है डेफिशिएंट स्टॉक के कुछ % पे करना है और उसके अलावा सिलेक्टेड आइटम्स के लिए करना है या सभी आइटम्स के लिए। इसके बाद है प्रोडक्शन वेरिएंस रिपोर्ट, जो कि आपको क्वांटिटी डिफाइंड इन BOM और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन वाउचर में अगर कोई डिफरेंस है तो वह शो करेगी। जैसे कि आप आइसक्रीम का एग्जांपल लीजिए, अगर हमने BOM में कितने लीटर्स ऑफ मिल्क बता रखा है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली उतना ही मिल्क लगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो यह जो वेरिएंस है दोनों में डिफरेंस है और उसके % जो है वेरिएंस का वो प्रोडक्शन वेरिएंस रिपोर्ट शो करेगी। इसके बाद है BOM डिटेल्स रिपोर्ट, जो कि आपको कंप्लीट BOM की डिटेल्स शो करती है। फिर है प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपको बताती है कि जो आइटम आपने सिलेक्ट करी है वे किस किस BOM में यूज़ हो रही है, मतलब कि यह आइटम या यह प्रोडक्ट कहाँ का यूटिलाइज हो रहा है। यदि आपने BOM में कोई चेंज किया है, मान लीजिए कि आपने i3 CPUs जो जनरेट करे थे i3 प्रोसेसर के साथ, उनमें 2 GB रैम की बजाय 4 GB रैम यूज़ होनी थी। अब आप चाहेंगे कि प्रोडक्शन वाउचर में यह सब डिटेल्स अपने आप अपडेट हो जाए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने BOM में रैम में चेंजेस करे। इसके बाद हमारी एक यूटिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशंस में रीजनरेट मैन्युफैक्चरिंग वाउचर्स। यहाँ पर आप डेट रेंज बताएंगे कि किस डेट रेंज के बीच में जो भी प्रोडक्शन वाउचर्स अपडेट हुए हैं इस BOM के लिए उसे आप मॉडिफाई कर दीजिए। तो देखिए यह यूटिलिटी प्रोडक्शन वाउचर्स को जो इस डेट में एंटर हुए होंगे इस BOM के लिए उन्हें अपडेट कर देगी। हम यहाँ पर एक प्रोडक्शन वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखते हैं। देखिए यहाँ रैम 2 GB की बजाय 4 GB ये शो कर रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई सेल वाउचर एंटर किया जिसमें कि आपको CPUs की सेल करनी थी, लेकिन स्टॉक की डिलीवरी जो है कुछ दिन बाद होगी। आपको पता है अभी स्टॉक में जो है CPUs कम है। देखिए यहाँ सेल वाउचर एंटर करते टाइम उसने हमें शो भी किया कि 10 पीसेज ऑफ CPU का स्टॉक नेगेटिव में चला जाएगा, लेकिन आपने सेल वाउचर एंटर कर दिया कि इसके लिए हम प्रोडक्शन कर लेंगे। अब बिजी में एक यूटिलिटी होती है इस बल्क अपडेशन में ऑटो जनरेट प्रोडक्शन वाउचर्स, जो कि ऑटोमेटिकली जिन आइटम्स का नेगेटिव स्टॉक है, जितना नेगेटिव स्टॉक है उसके लिए एक प्रोडक्शन वाउचर क्रिएट कर देती है। इस यूटिलिटी में देखिए हमने आइटम सिलेक्ट करी, आइटम है यहाँ पर CPU का जितना भी इस यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक होगा उसके लिए एक प्रोडक्शन वाउचर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देखिए ये प्रोडक्शन वाउचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है 10 पीसेस ऑफ CPU के लिए। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिजी में इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।